उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भव्य भगवा ध्वज फहराया है। ये ध्वजारोहण मात्र एक औपचारिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मंदिर के निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया के पूर्ण होने और सदियों से संजोए गए संकल्प के साकार होने का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी था। पूरे देश भर में आस्था और गर्व की एक अलौकिक भावना का संचार हुआ है। मंदिर के शिखर के ऊपर फहराया गया ये ऐतिहासिक ध्वज 10 फीट ऊंचा और 12 फीट लंबा है। ये भगवा पताका त्याग समर्पण का प्रतिनिधित्व करता है और इसके ऊपर एक चमकता सूरज की तस्वीर अंकित है, जो भगवान श्री राम की वीरता और तेज का प्रतीक है। साथ ही इसके ऊपर को विधार वृक्ष और पवित्र ओम का चिन्ह भी दर्शाया गया। ये पवित्र भगवा ध्वज राम राज्यों के आदर्श, गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश संग्राम विश्व को देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि ये ध्वज सत्य की जीत और का आह्वान करेगा और रामराज की कीर्ति को प्रतिरूपित भी करेगा। अयोध्या के अंदर उत्सव का माहौल है। ध्वजारोहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने मंदिर में राम लल्ला के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दर्शन और पूजा की। उन्होंने श्री राम दरबार के अंदर गर्भगृह की भी पूजा अर्चना को संपन्न किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सप्त मंदिर और माता अन्नपूर्णा मंदिर के भी दर्शन किए। मंदिर की वास्तुकला भी अद्वितीय है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पारंपरिक और उत्तर भारतीय नागर शैली के अंदर बनाया गया, जबकि इसके चारों ओर बना 800 मीटर का फरकोट दक्षिण भारतीय वास्तुकला पर आधारित है। ये वास्तुकला का संगम भारत के समग्र संस्कृति विविधता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंदर ये भी कहा कि राम वेश से नहीं, भाव से जुड़ते हैं और यही मंदिर सामाजिक सद्भाव को शक्ति देगा। इस इतिहास के अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और आत्मा और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवा ध्वज धर्म, मर्यादा और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। पिछले 500 वर्षों की पीढ़ियां बदली और आस्था अडिग रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस दिन को लेकर सभी प्रयासों और बलिदानों के सार्थक परिणाम को बताया और विश्वास व्यक्त किया कि जिन लोगों ने इस मंदिर के प्राण अर्पण किए हैं, आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। पूर्ववादी इकबाल अंसारी ने इस गौरवशाली दिन पुकार और शांति तक भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। अब देश भर के श्रद्धालुओं में अपार आनंद और गर्व की भावना का संचार हुआ है। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक महत्वपूर्ण बिंदु की साक्षी बनी है। गुरुकुल के छात्रों ने वैदिक मंत्रों का जाप किया और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह ध्वजारोहण एक नए युग का शुभारंभ है। ये समारोह संघर्ष से सृजन की गाथा को दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के अंदर संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर और हर योजनाकार का अभिनंदन किया। इस ऐतिहासिक समारोह के अंदर समाज के विभिन्न वर्गों से लगभग 7000 अतिथि उपस्थित थे। पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल किए गए, जिससे ये आयोजन सही मायने में समावेशी बना। मंदिर के निर्माण के अंदर योगदान देने वाले श्रमिकों और दानकर्ताओं को भी इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। भगवा ध्वज का फहरना रामराज के आदर्शों, सत्य, न्याय और मर्यादा को फिर से स्थापित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाली सदियां इस धर्म ध्वज को प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करते हुए देखेंगे। उन्होंने कहा कि ये ध्वज प्रेरणा बनेगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मंदिर के अंदर मौजूद सप्त मंदिर के मित्रता और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को शक्ति देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस समारोह को एक यज्ञ की पूर्ण होती नहीं, बल्कि एक नए युग का शुभारंभ बताया। इस आयोजन को देश की सांस्कृतिक एकता और धार्मिक श्रद्धाओं के पुनर्जागरण को दर्शाता। भगवा ध्वज के शिखर के ऊपर लहराते हुए भक्त खुशी के साथ झूम उठे। अयोध्या नगरी के अंदर हर दिशा के अंदर रामराज की अनुभूति हुई। एक बुजुर्ग राम भक्त ने अपनी भावनाओं को लेकर व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या आज बहुत सुंदर है और उनके लिए सौभाग्य का ये क्षण है। इस समारोह के मद्देनजर अयोध्या की सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। व्यापक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए गए ताकि इस ऐतिहासिक क्षण का आनंद बिना किसी बात के लिया जा सके। सैंड आर्टिस्ट ने भगवान राम के रेत की मूर्तियां बनाई
बनाकर अपनी श्रद्धांजलि को अर्पित किया। ध्वजारोहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर रोड शो किया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के अंदर मौजूद मेहमानों का अभिवादन किया। उन्होंने अपने संबोधन के अंदर विकास और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा है कि पिछले 11 वर्षों के अंदर हर वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी को विकास का केंद्र रखा गया है। प्रधानमंत्री ये भी कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को दोहराया और इसके लिए सबका साथ, सबके प्रयास और आवश्यक बताते हुए कहा कि ये दर्शाता है कि आयोजन आस्था के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों से भी जुड़ा हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस समारोह को 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बताया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इस ध्वज को पूर्णता का प्रतीक बताया और इस अविश्वसनीय दिन पर अयोध्या नगरी ने सदियों के संघर्ष के बाद एक नए सृजन को देखा है। यह चढ़ाने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि राम मंदिर के शिखर के ऊपर लगा ये ध्वज सनातन धर्म का सम्मान और संदेश को फैलाता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन हजारों लाखों हिंदुओं के त्याग और तपस्या को याद किया जिन्होंने इस दिन के लिए अपनी आहुति दी है। भाजपा के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये ध्वज भारत की संस्कृति की सुरक्षा का संदेश देता। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भरा जो सनातन मूल्यों के प्रति देश के सम्मान को प्रदर्शित करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर परिसर के अंदर बने सप्त मंदिर का विशेष रूप से उल्लेख किया है और इन मंदिरों के अंदर माता अहल्या और महर्षि वाल्मीकि के साथ महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्री, महर्षि अगस्त्य और जटायु जी के साथ गिलहरी की मूर्तियां भी हैं। उन्होंने हर देशवासी से राम मंदिर के दर्शन के साथ साथ सप्त मंदिर के दर्शन के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि ये मंदिर आस्था के साथ साथ मित्रता और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को शक्ति देते हैं। ये शामिल करना दर्शाता है कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र है जो सामाजिक एकता के मूल्यों को भी पोषित करता है। यह ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर अभिजीत मुहूर्त के दौरान संपन्न हुआ। विवाह पंचमी के अंदर भगवान राम और माता सीता के दिव्य विवाह की यादों को मनाया जाता है। इस शुभ समय का चुनाव इस आयोजन के अंदर आध्यात्मिक महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और ध्वज पर अंकित चमकता सूरज और कुविदार वृक्ष और ओम का चिन्ह इसे केवल एक ध्वज से बदलकर एक दिव्य प्रतीक बनाता जो सदियों के इंतजार और सफलता का प्रतिरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या नगरी के अंदर सदियों के घाव भर रहे हैं और सदियों की वेदना विराम पा रही। ये भावनात्मक अभिव्यक्ति इस बात को लेकर रेखांकित करती है कि ये मंदिर कितने लंबे संघर्ष और अनेकों बलिदानों के साथ साकार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नए युग का शुभारंभ बताया। भगवा ध्वज का फहरना एक नए अध्याय का प्रारंभ है जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व की दिशा के अंदर आगे